सत्ता जब जब जुल्म करेगी जनता के अधिकारों पे, सत्ता जब जब जुल्म करेगी जनता के अधिकारों पे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मेरे देश के युवा साथियों, आप सब हम सब कल देखे हैं बहुत अच्छे ढंग से कि हमारा देश क्या चाहता है और हमारे देश की सरकारें किस तरह सो रही हैं, किस तरह अपने आंखें बंद की हैं। अगर अभी भी नहीं वो जगी हैं, उनकी आंखें नहीं देखी हैं, तो देख लें, सुन लें और सजग हो जाएं। क्योंकि अब देश चाहता क्या है, युवा क्या चाहता है, किसान क्या चाह रहा है, सब देखें। क्योंकि युवाओं का आंदोलन, किसानों का आंदोलन जरूर कुछ मांग रहा है। देश में कुछ सिस्टम सुधार मांग रहा है। सरकारों की जो दुर्व्यवहारता है, सरकारों की जो नीतियां हैं, उन सब के प्रति, गलत नीतियों के प्रति जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और सरकारों का जो अमानवीय व्यवहार है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम युवा अब सजग हो गए हैं, जग गए हैं। युवा कहता है सरकारों से कि आप सजग हो जाएं। आप सरकारों को अब सजग होना चाहिए। और देश क्या चाहता है, देश मांगता क्या है, देश के युवा क्या चाहते हैं, देश के छात्र क्या चाह रहा है, देश का किसान क्या चाह रहा है किसान, देश का बेरोजगार क्या चाह रहा है, आपसे सवाल कर रहा है। कल इसीलिए माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस बेरोजगार दिवस के रूप में भारत देश के समस्त युवा, छात्र, विद्यार्थी बेरोजगार मनाएं। क्योंकि आपका जन्मदिन, हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन अगर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया तो हमारा देश सच में क्या चाहता है। सरकारों को अब सजग होना चाहिए और युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति, देश के भविष्य के प्रति सही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि आपकी सरकारें मात्र 5 वर्ष की होती हैं। आपकी सरकारें 5 वर्ष की होती हैं। 5 वर्ष में सत्ता में नए लोग आएंगे, आते रहेंगे। क्योंकि ये सत्ता किसी एक विशेष पार्टी की नहीं है। ये सत्ता जनता से चलती है, ये देश के लोगों से चलती है। देश के लोग चुनते हैं और सत्ताधीशों को सत्ता चलाने के लिए बैठालते हैं कि आप जन मानस का कल्याण करें, आप सत्ता के कुर्सी में बैठ के समस्त देश का समग्र विकास करें, गांव, क्षेत्र, शहर का समस्त युवाओं, बेरोजगारों, किसानों को ध्यान रखते हुए काम करें, ना कि सिर्फ आप अपना विकास करें। आप 5 वर्ष आएंगे, चले जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे। सत्ता किसी एक विशेष की नहीं होती, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, समस्त सरकारों को। क्योंकि अब देश का युवा जाग चुका है और आप लोगों को भी सजग होकर काम करना चाहिए। क्योंकि देश का भविष्य कई हजार वर्षों का है। देश के युवाओं का भविष्य, देश का भविष्य, देश के विद्यार्थी का भविष्य, देश के किसानों का भविष्य कई हजार वर्षों का है। अभी भी है, आगे भी रहेगा। आने वाले अनवरत वर्षों तक देश का भविष्य बनेगा। जो हम गढ़ेंगे, जो बनाएंगे, वही हमारा देश का भविष्य कहलाएगा। उसी से देश मजबूत होगा। अगर सरकारें देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगी तो कदापि जो विश्व गुरु बनाने का सपना देख रही हैं सरकारें, सिर्फ झुनझुना बजाएंगी, झुनझुना। जो आज युवाओं को जिस तरह परेशान कर रही हैं, उनके साथ जो व्यवहार कर रही हैं, ये युवा आपको याद रखेगा, ये छात्र आपको याद रखेगा, ये बेरोजगार आपसे सवाल करेगा। क्योंकि अब युवा भी जग चुका है, किसान भी जग चुका है, बेरोजगार भी जग चुका है। क्योंकि अभी तक जो भ्रष्ट नीतियाँ थीं, भ्रष्ट नीतियों के चलते देश में क्या प्रशासन, क्या शासन, लोगों का शोषण जिस तरह से की हैं बीती सरकारें, वर्तमान सरकारें, कोई किसी से कम नहीं है। अब सरकारों को जागना होगा, सजग होना होगा और
अच्छे कार्य करने होंगे। भ्रष्टाचार जैसी नीतियों पे लगाम लगाना होगा। शासन प्रशासन पे बैठे गलत कामों पे उनको विधेयक लाना ही होगा। जनता को जनता के अनुसार काम करना होगा, वरना आपका अमानवीय व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सत्ता फिर पलट जाएगी, फिर नए लोग आएंगे। आपकी पार्टियां चंद दिनों की है, जनता देश के लोग कई हजार वर्ष के लिए हैं, कई वर्षों के लिए हैं, जो अपना भविष्य बनाने के लिए आपसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि आप उनका शोषण करेंगे तो अब कदापि युवा अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके भविष्य से उसके देश का भविष्य है। आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, जरूर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अब देश के युवा को नहीं अच्छा लगेगा। युवा चाहता है अपना विकास, अपने गांव का विकास, अपने क्षेत्र का विकास, अपने देश का विकास। क्योंकि युवा मजबूत होगा, युवा ताकतवर होगा, युवा बुद्धिमान होगा, युवा रोजगार होगा, तो वो अपने देश का विकास करेगा। और ऐसी शिक्षा नीति दी जाए, ऐसी तकनीक दी जाए कि युवा स्वयं में अपना काम कर सके, अपना रोजगार कर सके। आपके आत्मनिर्भर बनाने मात्र से, आपके कहने मात्र से, जुमलाबाजी करने मात्र से देश का विकास नहीं हो पाएगा, ना देश का युवा आत्मनिर्भर बन पाएगा। क्योंकि देश में जो हालात हैं, जो इस समय बने हुए हैं कि किसान, मजदूर, बेबस, ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी दर दर भटक रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। शिक्षा तो हम दे नहीं पाते, रोजगार की बात कर रहे हैं। जब उन्हें शिक्षित ही नहीं कर पाएंगे तो रोजगार कैसे मुहैया करा पाएंगे? जब वो अपने पेट भरने के लिए लड़ता रहेगा, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए आप सरकारों से धरना प्रदर्शन करता रहेगा, पढ़ा लिखा युवा एक बेरोजगार बना टहलता रहेगा, भागता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। आप उन्हें रोटी के बजाय लाठी दें, लंगोटी के बजाय उन्हें लाठियां दें, तो ये क्या है? आप सरकारें संभल जाएं, क्योंकि युवा अब रुकने वाला नहीं, ना तो झुकने वाला है। युवा भविष्य है, युवा से ही देश का भविष्य है। युवा अपना भविष्य बचाएगा, आगे आएगा और आपसे सवाल जवाब करेगा। नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, जुल्म, गुलामी, अत्याचार। नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, जुल्म, गुलामी, अत्याचार। बहुत हुआ अब अत्याचार, हम आएंगे अब भारत के सामने अपने भविष्य और अधिकार को बचाने। सबको जगाएंगे, देश के भविष्य को बचाएंगे। बहुत हुई मन की बात, अब युवा करेगा काम की बात। मन की बात तो बहुत हुई, लेकिन अब होगी रोजगार की बात, काम की बात, देश की विकास की बात। जय हिंद, जय भारत। अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने युवा साथियों तक आगे बढ़ाएं, उनको जोड़ें, ताकि जो मेरा कारवां है देशव्यापी सुधार आंदोलन, युवाओं, विद्यार्थियों को जोड़कर देश के भविष्य को समझाना, हम सब समझ सकें और एक दूसरे को समझा सकें, जिससे देश मजबूत होगा और हम सब मजबूत होंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा। इसलिए इस आंदोलन को, ये जो हमारा डिजिटल आंदोलन है, इस मुहिम से जोड़िए सबको, ताकि हम सब एकजुट हो सके, आपस में बात कर सकें, सवाल जवाब कर सकें। इसलिए अपने साथियों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, उनको इस मुहिम से जोड़ के रखिए, ताकि ये इस आवाज़ को हम दिनों दिन उठाते रहें और अपने सवाल जवाब करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत सुनने के लिए आपका आभार। आप अपने भविष्य को सोचें, विचारें और जागरूक बनें।